दोस्तों अभी आपके फ्रेम में जो तस्वीर नज़र आ रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब का अभिन्न योगदान रहा है और उन्हें संविधान शिल्पी भी कहा जाता है। आज उनका जन्मदिन है और यहाँ पर जो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जिसे हम मूल निवासी समाज के नाम से जानते हैं, या ओबीसी और एससी माइनॉरिटी के रूप में हम जानते हैं, आज उनके इस जन्मदिन के कार्यक्रम को धूमधाम से मना रहा है। और जैसा कि इसमें कोई बात नहीं है कि भारत का जो मूल निवासी समाज है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानता है। यहाँ कार्यक्रम में अभी एक गांव में हम मौजूद है, जहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ जो है मूल निवासी समाज के युवा हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको करने का उद्देश्य क्या है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उनके जीवन से ये क्या सीखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, अभी आप जो है कार्यक्रम किया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, समाज को संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत के अंदर, और यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग एक संगठन हो और इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। जो अपने विरोधी हैं और ये जो ईवीएम मशीन जो आती है, इसको बंद किया जाए, हमारे बैलेट पेपर से मोहर लगाया जाए, और सभी लोगों को यही संदेश है कि साथ में रहो, संगठन रहो, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आपने कहा कि ईवीएम को बंद किया जाए। आधुनिक युग चल रहा है, मॉडर्न युग चल रहा है, जी जी 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं जी। हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक खेत की कटाई में भी लोग मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो ईवीएम को लेकर के क्या दिक्कत हो रही है खासकर? साहब, ईवीएम को लेकर के यही है कि देखो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वोट तो देते किसी और को है और जाता किसी और पे है, इसलिए सभी को यही कहते हैं कि अच्छा नहीं है ईवीएम। और बाकी तो अभी लाइफ में ये भी देखा जाता है कि ईवीएम पकड़ी जाती है, यहाँ से कहीं जो है पकड़ी गई है। अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे पकड़ी गई है। बाकी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले होता था बैलेट पेपर से, वैसे अभी भी होना चाहिए। हम लोगों को अगर संविधान बचाना है तो इस बात को हमारे समझिए और लोगों को बताना भी चाहिए कि इस क्रांतिकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे भाई चंद्रशेखर की भी जो है मदद करनी चाहिए। नहीं जी, हमारे साथ मनोज पुष्कर जी हैं। जी भैया, आपका स्वागत है बहुत बहुत। क्या कहेंगे आज जो बाबा जी? साहब मैं मनोज कुमार पुष्कर, भीम आर्मी देवी पाटन मंडल अध्यक्ष, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। और आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम जनपद बाराई से चलकर गोंडा की धरती पर कटरा बाजार में आए हुए हैं। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, सभी को संदेश देना चाहते हैं कि अब बाबा साहब के विचारों को जन जन पहुँचाने के लिए, बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान को जन जन पहुँचाने के लिए और ये समाज को जागरूक करने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और वर्तमान में जो ये सरकार है, बीजेपी सरकार, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। इसी नारे के साथ हम लोग आज जो है कटरा बाजार के विधानसभा कटरा में हैं। और यहाँ से हर वो युवा, हर वह व्यक्ति, हर एक माताएं बहनें जो है चीज़ सीख के जाएंगी, जो बाबा साहब और कांसी राम साहब का, फुले साहब का जो विचारधारा था, उस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और अब समय आ गया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। वर्तमान में जो सरकार है, इसके खिलाफ बहुजन समाज के लोगों ने अब अपने आप में जो है एक मजबूती लाने के लिए खुद जो है स्वयं हम लोग जो है सरकार बनने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जो है बीजेपी सरकार को इस देश से उखाड़ने का काम करने वाले हैं बहुजन समाज के लोग, और समाज अब जागरूक हो गया है। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मूल निवासी या दलित ओबीसी सब के लिए अच्छा नहीं कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। देखिए, किस बात का वो सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं? आप खुद सोचिए ना, ये जो 5 किलो राशन देती है सरकार, 5 किलो 6 किलो राशन में क्या एक साल के लिए हमारे जो समाज के लोग हैं, क्या वो 6 किलो राशन के लिए जो है वो जो है वोट देंगे उन्हें? आज देश में रोज़गार नहीं है। देश में जो है गैस सिलेंडर का क्या रेट था आज के 10 साल पहले? 500 रुपये। अभी वर्तमान में क्या रेट है? 1100-1200 रुपये। देश का पेट्रोल की कीमत पहले क्या थी? 40 रुपये। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में आज 100 से ऊपर लगभग चल रहा है। तो तमाम तरीके से आज हमारे देश में जो है जो बेरोजगार युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे युवा साथी, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है।
6 किलो राशन में क्या सरकार जो है बहुजन समाज के लोगों को खरीदने का काम कर रही है? ये खरीदने का काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन अब बहुजन समाज के लोगों द्वारा ये चीज़ समझ गया है कि अब आने वाली बहुजन समाज की जो नस्लें हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो लोग समझने लगे हैं कि अब ये 6 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। अब ये सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2024 में ये बहुजन समाज एक साथ आ रहा है मैदान पर और ये सरकार को जवाब देने का काम करेगा। जैसा कि आपने कहा कि बहुजन समाज इस बार जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो भी है, एक विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है, जैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन द्वारा ये कहा जा रहा है बार बार कि जो भाजपा सरकार है वो संविधान को बदलना चाहती है, जबकि मोदी जी ने कल 2 दिन पहले राजस्थान में नारा दिया कि अगर बाबा साहब खुद आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जो सरकार ये लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है, ऐसा ही है। आरएसएस और बीजेपी की शुरू पर से मानसिकता रही है कि भारतीय संविधान को बदलकर और वो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसमें वो हमारे लोगों को वोट के, इस समय वोट का माहौल है, वोटिंग का समय चल रहा है, इसलिए हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के भाषण देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि हमारे लोग गुमराह हों और उनको वोट करें। लेकिन अब बहुजन समाज गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज अब पढ़ा लिखा हुआ है। आज बहुजन समाज का हर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो वो समय गया, वो जब समय होता था जब लोगों को जो है गुलाम बनाया जाता था। आज के लोग समझने लगे हैं, आज के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लगातार खबरें देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन हमारे लिए क्या नहीं कर रहा है। तो ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। इस पर हम बहुजन समाज के साथियों से अपील करेंगे कि इस पर जरूर आप लोग ध्यान न दें। सरकार ऐसे तमाम तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करेगी, लेकिन आपको इस बार वर्तमान की सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लेना पड़ेगा। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जो सपना था, साहब कांशीराम साहब का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए आज तक हमारा देश 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक भारत देश में जो है कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस और बीजेपी की मानसिकता रही है। तो बहुजन समाज के लोगों को आप खुद को जो है अपने संकल्प लेना पड़ेगा, खुद की सरकार को, खुद के लोगों को जो है केंद्र में बैठाना पड़ेगा, तब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हो पाएगा, बाबा साहब का सपना साकार हो पाएगा, साहब कांशीराम साहब का सपना साकार हो पाएगा। धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ और युवा साथी, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, परिचय? सर, मेरा नाम विनोद कुमार गौतम है। मैं ग्राम बांकीपुरवा से हूँ, शिक्षा क्षेत्र कटराबाड़, जिला गोंडा। आज का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और इसको बाबा साहब की जो जयंती को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है, जो आज पूरे देश में अपने ही देश में नहीं, देश विदेश में मनाया जा रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। और जयंती मनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में जागरूकता फैले, लोग देखें कि हाँ, ये कौन लोग हैं। जैसे हमारे जो शोभा यात्रा जो निकाली गई है बाबा साहेब अम्बेडकर की, आज बहुत से लोग हैं जो बच्चों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर हैं कौन, बुद्ध हैं कौन, अशोक सम्राट हैं कौन, मानवर साहब काशीराम हैं कौन। तो जहाँ से हमारी शोभा यात्रा गुजरेगी, तो खिड़की हो या दरवाजे हो जहाँ से बच्चे देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने माता पिता से पूछेंगे कि माता जी ये लोग कौन हैं और किसका नारा लगा रहे हैं। तो उन्हें अपने बच्चों से बताना पड़ेगा कि ये हमारे महापुरुष हैं और ये इसके लिए। तो जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे साथ उनका कंपेयर होगा, तो हमसे पूछेंगे भैया आप संगठन में इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें भी, तो हमारा परिवार बढ़ेगा। और जब परिवार बढ़ेगा तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे मानवर साहब काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब हमारी संख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारी भागीदारी बनी। अभी आपने बात किया राजनीति की, तो राजनीति हमारी कमज़ोर नहीं है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी। राजनीति हमारी इसलिए कमज़ोर नहीं, आज हमारे 130 सांसद हैं और 1500 विधायक हैं। पूरे भारत में मिलाकर के 1500 विधायक हैं, 1500 यानी हमारी राजनीति। जब आपकी इतनी संख्या है सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो फिर क्या कारण रहा है कि आज बहुजन समाज है उसका उत्थान नहीं हो पा रहा है? बहुजन समाज का इसलिए उत्थान नहीं हो रहा है, जैसे पहले जो शिकारी होते थे, जंगल में शिकार करने जाते थे, तो अपने साथ एक तित्तुर लेकर जाते थे। उस तित्तुर को अपने पास पाल के रखते थे, पिंजड़े में बंद करके रखते थे। तो वो जब जंगल में जाते थे, तित्तुर को छोड़ देते थे, उसमें जाल लगा देते थे। जाल लगाने के बाद में जब वो तित्तुर अपने पिंजरे से बाहर निकलता था, अपनी आवाज़ में बोलता था, तो सारे तित्तुर इकट्ठा हो जाते थे कि लगता है मेरे समाज का कोई तित्तुर तकलीफ़ में है, दुख में है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। और जब वो जंगल से बाहर निकलते थे अपने समाज अपने उस तित्तुर का साथ देने के लिए, तो उस जाल में फंस जाते थे और उस तित्तुर को शिकारी फिर अपने पिंजरे में बंद कर लेता था। और जो जाल में फंस जाते थे उनका शाम का जो हाल होता था आपको पता है। तो इस हिसाब से आज हमारे समाज में नेता काम कर रहे हैं। उन नेता को उखाड़ फेंकना है। हमें जो बाबा साहब ने संगठन बनाया था, उसके बाद में उन्होंने पार्टी बनाई, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन पार्टी बनाई। उनका चुनाव निशान था हाथी, और उस चुनाव निशान हाथी था, तो उसमें
बाबा साहेब अम्बेडकर जब अपने महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन पार्टी के उम्मीदवार उतारे तो उसमें काजोलकर नाम का एक व्यक्ति था जो दलित समाज का था, वो बाबा साहेब के सामने चुनाव लड़ा। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने वो चुनाव लड़ा, बाबा साहेब अम्बेडकर चुनाव हार गए, तब उसकी सम्मान सभा में आयोजित किया गया तो काजोलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के घर आया और बाबा साहेब अम्बेडकर को न्योता देने आया कि कल मेरा सम्मान सभा है, आप उसमें ज़रूर आइएगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर उच्च विचार के थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको मना नहीं किया, उसकी सभा में गए। तो जब बाबा साहेब को अपनी स्पीच में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा, काजोलकर, हाथी कितना भी कमज़ोर हो लेकिन भैंस के बराबर ज़रूर रहेगा। उन्होंने कहा कि बैठा हुआ हाथी गधे से कहीं ज़्यादा भारी दिखता है। तो आज जो गधे दिख रहे हैं वो हाथी कितना भी छोटा हो गया लेकिन उन गधों से कहीं भारी है हमारा हाथी। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हाथी था, हम उस हाथी के साथ हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथी को खड़ा करेंगे और हाथी को खड़ा करके संसद में दौड़ाएंगे। आज जो सांप नाग और नाग ना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो दोनों हमें काटने ही का काम करती हैं। हमारे समाज के लोग को दोनों के काटने से मरना ही है, तो उनको मारने के लिए हमें हाथी खड़ी करने की ज़रूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विचार था वो हाथी हम खड़ा करेंगे और हाथी को खड़ा करके उन सपोलों को कुचलने का काम करेंगे। जैसा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज किसके तरफ रुख कर सकता है? देखिए, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि पहले समाज को जोड़ना चाहिए। तो जो बहुजन समाज है वो अलग अलग भागों में, जैसे आज हम अलग अलग महापुरुषों के नाम से लाखों संगठन चल रहे हैं। माता सावित्री बाई फुले के नाम से अलग संगठन है, बाबा साहब के नाम से अलग संगठन है, ज्योतिबा राव फुले के नाम से अलग संगठन है। लेकिन इन संगठन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ है, उस 4 स्तंभ में से मेरा एक भी स्तंभ में कब्जा नहीं है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, छोटी कोर्ट से लेकर के बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी मेरा कब्जा नहीं है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मेरा कब्जा नहीं है। तो सबसे पहले बहुजन समाज को जोड़ करके अपना एक इंटरनेशनल टीवी चैनल खड़ा करना पड़ेगा, बहुजन समाज को जोड़ना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनाया था, उस बौद्ध धर्म के अनुसार पूरे भारत को पहले बौद्धमय भारत बना करके अपना पहले प्लेटफॉर्म बना करके फिर हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कार्यक्रम 134वां जो जन्म दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें बहुजन समाज के जो लोग आए और उन्होंने अपना विचार रखा। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें, तब तक के लिए कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमृत प्रजापति, न्यूज़ 100 भारत।